एक अनोखी सवारी। नरेंद्रपुर गांव के बाहर इलाके में एक छोटा सा घर था जिसमें एक बुढ़िया माँ सीता और उसकी प्यारी पोती सुमिंदा रहती थी। माँ सीता की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जीवन की चमक थी। सुमिंदा, जो अभी स्कूल में पढ़ रही थी, अपनी दादी के साथ समय बिताना पसंद करती थी। एक दिन सुमिता ने अपनी दादी से पूछा, दादी, आप जब छोटी थी तो कैसी थी? माँ सीता मुस्कुराई और बोली, मैं भी तुम्हारे तरह ही थी, लेकिन मेरे समय में सब कुछ अलग था। हमारे पास इतने सारे खेल और सुविधाएं नहीं थी, लेकिन एक बात थी, हम सब अपने अपने तरीके से खुश रहते थे। सुमिता की जिज्ञासा बढ़ गई। दादी, क्या आप मुझे अपने बचपन की कोई खास कहानी सुनाएंगी? माँ सीता ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, ठीक है, सुनो। यह बात तब की है जब मैं छोटी थी और हम गांव के किनारे एक छोटे से जंगल में रहते थे। जंगल के उस हिस्से में एक पुराना और खंडहर जैसा महल था, जिसके बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती थी। सुमिता ने उत्सुकता से पूछा, उस महल में क्या होता था? माँ सीता ने कहना जारी रखा, हम सब बच्चों को उस महल के बारे में सुनाया जाता था कि वह महल जादुई थी और वहाँ एक खास घड़ी थी जो किसी भी समय को पलट सकती थी, लेकिन कोई भी उस महल में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहाँ की कहानियाँ डरावनी थी। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने तय किया कि हम उस महल में जाकर देखेंगे कि वहाँ की सचमुच क्या है। हमने योजना बनाई और रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, हम महल की ओर चल पड़े। महल का दृश्य बहुत ही रहस्यमय था। चांद की रोशनी में महल और भी डरावना लग रहा था। हमारी हिम्मत ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पाया कि वहां थोड़ा खुला था। हमने अंदर कदम रखा और देखा कि अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां एक पुराना ग्रंथमाला और एक बड़ी सी घड़ी थी जो किसी जादुई शक्ति से चमक रही थी। हम सबने घड़ी के पास जाकर देखा तो वहां एक पुरानी चाबी रखी हुई थी। मेरे दोस्तों ने उस चाबी को घड़ी में डाला और एक अजीब सी आवाज आई। अचानक से चारों ओर रोशनी फैल गई और हम सभी का समय जैसे रुक सा गया। जब रोशनी थम गई तो हमने देखा कि हम बिल्कुल अलग दुनिया में थे। वहाँ सब कुछ रंगीन था और पेड़ पौधे बहुत बड़े थे। वहाँ की हवा भी खुशबूदार थी। हमने महसूस किया कि हम किसी जादुई जगह पर हैं जो हमारी कल्पनाओं से परे थी। हम वहाँ कुछ समय बिताने लगे। फिर जब हम वापस लौटने की कोशिश करने लगे तो हमें महसूस हुआ कि घड़ी की चाबी गायब हो चुकी है। हम सब डर गए और घड़ी को ढूंढने लगे। काफ़ी देर खोजने के बाद हमें घड़ी की चाबी मिल गई और हम वापस लौटने में सफल रहे। जब हम अपने गांव पहुंचे तो हमें लगा कि हम एक अमूल्य अनुभव के साथ लौटे। हमने सोचा कि हमें कभी भी उस महल में वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ का जादू और रहस्यमयता हमें याद दिलाता है कि हमें जीवन में अपने समय को समझदारी से जीना चाहिए। सुमिता ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, दादी, ये तो बहुत अद्भुत कहानी है। क्या आप फिर कभी उस महल में गईं? माँ सीता हंसते हुए बोली, नहीं, मैंने कभी उस महल का रुख नहीं किया, लेकिन उस रात का अनुभव, उस जादुई दुनिया की यादें मेरे दिल में हमेशा बनी रही। उस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में हर पल की कीमती समझनी चाहिए और कभी भी किसी जादू के पीछे भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि असली जादू हमारे अपने अनुभव और रिश्तों में होता है। सुमिता ने अपनी दादी की बातों को समझते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ
कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकूं और किसी भी जादू के पीछे ना भागूं। दादी, आपकी कहानियाँ बहुत प्रेरणादायक है। माँ सीता ने कहा, बेटा, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अपने जीवन की जादुई यात्रा का आनंद लो और हर पल को पूरी तरह से जियो। सुमिता ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दादी, आपकी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और इस तरह माँ सीता की कहानी ने सुमिता को जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दी, जिसे वह कभी नहीं भुला पाएगी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।